डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इब्रार अहमद। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है ईरान न्यूक्लियर डील। इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या ईरान जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो पाएगा या क्या बाइडन हुकूमत इस पर पाबंदियां लगा सकती है। क्या रूस और चीन की मदद से ईरान ये सब कर रहा है। क्या पाकिस्तान अमेरिका और ईरान माहदे में फरीक बन सकता है। क्या ईरान अपने बिलियन डॉलर फ्रीज होने के बावजूद और पेट्रोलियम मसनूआत पर पाबंदी के बावजूद भी ये सब किस तरह कर पा रहा है। इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईरान की न्यूक्लियर डील क्या है। 2015 के अंदर वियना के अंदर ईरान और यूरोपीय यूनियन और 5 सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान जिनमें चाइना, रूस, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस शामिल था, उनके साथ एक डील होती है और इस डील में यह तय किया जाता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम बंद कर देगा और वह अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू नहीं करेगा, जिसकी वजह से ईरान और बाकी तमाम ममालिक इस डील पर मुत्फिक होते हैं। लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम जारी रखता है, जिसकी वजह से उस पर तेल बरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है और उसके तमाम गैर मुल्की असासे भी मुंजमद कर दिए जाते हैं। और अब एटॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर डील पर दोबारा से काम कर रहा है और वह न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब पहुंच चुका है। तो अब दोबारा यूरोपीय यूनियन और सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान ने ईरान को शोकाज नोटिस जारी किया है और उसे ये कहा है कि वो जल्द अज जल्द इस नोटिस का जवाब दे, वरना उस पर और भी ज़्यादा सख्त पाबंदियां आयद की जाएगी। लेकिन ईरान बगैर अपने गैर मुल्की असासे और पेट्रोलियम मसनूआत पर पाबंदी के बावजूद ये सब कैसे कर पा रहा है, इन तमाम सवालात को भी देखेंगे। The deal, reached in 2015, brought together the permanent members of the UN Security Council and the EU. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue. And it was called the Joint Comprehensive Plan of Action. A shared commitment to peace and to join hands in order to make our world safer. Iran agreed to do away with large parts of its nuclear program and allow international inspectors to monitor what was left. In return, the international community agreed to lift the sanctions, allowing Iran to do business, sell oil, and recover $100 billion of assets frozen in banks abroad. But not everyone was happy. Benjamin Netanyahu, Israel's prime minister in particular, said Iran could not and cannot be trusted. The Iran deal, the nuclear deal, is based on lies. And Donald Trump calls it the worst deal in the world. The community is about to learn the crucial lesson. International community को अब ये एक अहम सबक सीखना होगा. That has difficult, कि ये बहुत मुश्किल काम है. It is to reach a deal, कि किसी डील पर पहुंच जाना. It is perhaps much more cumbersome to re-enter an agreement that was previously set aside on bad terms. और इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि वो माहिदा जो पहले 2 फ्रीकैन के दरमियान हो चुका हो और उसे दोबारा से रीन्यू करना हो आफ्टर जोए बाइडन टुक ऑन द यूएस प्रेसिडेंसी इन 2020। लेकिन 2020 में जब यूएस का प्रेसिडेंट जोए बाइडन अपना हलफ उठाता है, इट वाज अज्यूम्ड, तो ये सोचा जा रहा था दैट इट वुड रिवर्स what was perhaps one of the most damaging aspects of the Trump doctrine, the throwaway of the Iran nuclear deal, कि वो ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है और ये दुनिया के लिए एक खतरनाक वायरस की मानित है, और बाइडन आकर ईरान की इस डील को दोबारा से रीन्यू करवाएगा और उसे न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने पर पाबंदी आयद करेगा. The Iran nuclear deal may be saved after all. Remember, this is Joe Biden's pet project. He desperately wants a win.
He helped negotiate this deal as vice president. But his predecessor, Donald Trump, pulled America out. Now Biden has a chance to revive it. So far, he has invested a lot of political capital on this effort. Until now, there was little to show for it. Months of deadlock, threats, counter threats, but no progress. However, the international community is learning that this is something not so easy to do. लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ये सीख लेना चाहिए कि अब दोबारा किसी पर इस तरह की पाबंदियां लगाना इतना आसान नहीं है. And certainly the same circumstance and limits cannot be imposed again as the world is widely. और क्योंकि दुनिया में स्वार्थी ताल्लुकात बहुत वसी और इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो दोबारा इस तरह की पाबंदियां कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. Different now than it was the time the deal was set in place. और वो पाबंदियां जो कि उस पर 2018 में लगा दी गई थी, अब उससे भी ज्यादा सख्त पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती. According to International Atomic Energy Agency, Iran nuclear program is galloping ahead, which might be a fatal blow to chance of reviving the deal following 2018 pull-out by the United States. अब न्यूक्लियर एजेंसी के मुताबिक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, तो अब दोबारा से 2018 की वो डील जो कि कट ऑफ हो चुकी थी, उसे दोबारा रीन्यू करने का एक दोबारा मौका आया है. It speaks to the failure of relevant security regimes that such damage had not been predicted. और ये सिक्योरिटी एजेंसियों की नाकामी भी है कि उन्होंने इस पर कोई पेशेनगोई नहीं की. Firstly, it appears evident that with the lack of any incentives, Iran would continue with any nuclear program and perhaps more aggressively. और ये भी देखना एक हैरान कुन है कि ईरान किसी भी बैरूनी एड के बगैर कैसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है, और वो भी ज़्यादा जारहाना तरीके से. There has been the arrival of a new government in Iran last year, which is markedly different, with the new president, Ibrahim Raisi, being more conservative and hardline than the previous Rouhani government. और recently जो पिछले साल ईरान के अंदर एक नई गवर्नमेंट आती है और ईरान का सदर इब्राहिम रईसी बनता है, जो कि रूहानी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा क़दामत पसंद और सख्त है. Secondly, the world power must also be cognizant of the fact that what is happening on the diplomatic stage with other countries affect any potential transaction in the region. और दुनिया को यह भी जान लेना चाहिए कि किसी पर पाबंदी की वजह से अब स्वार्थी ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, क्योंकि इससे लेन देन के मामलात में मुश्किलात आती हैं. Escalation of the European Union and the US with China are bound to have an impact on Iran approach towards reconciliation over nuclear matters. यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के रशिया के मुखालिफ होना और रशिया के ईरान के साथ मिलना इस बात की निशानदेही करती है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में आसानी हासिल कर लेगा. Nevertheless, it is important that both sides come to table and settle different zone. लेकिन अब तमाम फ्रीकैन को एक मेज पर बैठना चाहिए और इस मायदे को आगे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहिए. A conflict in Iran would have a highly destabilizing effect on the rest of region, and with the chaos in Afghanistan, the world cannot afford such uncertainty. अगर ईरान तन्हा अपने एटमी प्रोग्रामों को आगे बढ़ाता रहेगा और जारहाना पॉलिसी इख्तियार किए रखेगा और अफगानिस्तान के अंदर भी इसी तरह की अफरा तफरी की सूरत हाल रहेगी, तो दुनिया इस पर इंतहाई तशवीश का इजहार करेगी और वो एक नए खतरे की तरफ बढ़ रही होगी. पाकिस्तान too should play a part to sit both sides down at the table. पाकिस्तान को तमाम फ्रीकैन को एक मेज पर बिठाने की जरूरत है. A sanction less Iran is important. और ईरान पर पाबंदियां कम करने की जरूरत है. For Pakistan to map out a path of regional development along with China. पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इसमें सालसी का काम कर सकता है और ईरान को न्यूक्लियर डील बनाने पर दोबारा आमादा कर सकता है. लेकिन इसमें तमाम सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान और यूरोपीय यूनियन को भी नरमी दिखाना होगी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चेक एंड बैलेंस रखना होगा
تاکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے دنیا تباہی کے ایک نئے دہانے پر جا کر کھڑی ہو جائے، جیسے کہ امریکہ کی بے وقوفی کی وجہ سے ہیروشیما اور ناگاساکی پر دنیا نے تماشا دیکھا۔